यहाँ तो देख ही पा रहे हैं, मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं बच्चे? यस सर, क्लियर। ओके, यस मैं याद करा देता हूँ दोनों रिडल्स जो मैंने पूछे थे। पहला रिडल था, एक आदमी है, मंदिर में जाता है, पहले टेंपल में जाता है, कुछ अमाउंट लेकर, भगवान को बोलता है डबल कर दो, मैं 100 रुपए चढ़ाऊंगा। 100 रुपया चढ़ाता है, भगवान डबल कर देते हैं, 100 रुपया चढ़ाता है, निकलता है, दूसरे मंदिर जाता है, यहाँ भी भगवान को बोलता है भगवान डबल कर दो, मैं 100 रुपया चढ़ाऊंगा। भगवान डबल कर देता है, 100 रुपया चढ़ाता है, बाहर निकलता है। तीसरे मंदिर जाता है, भगवान को बोलता है भगवान 100 रुपया चढ़ाऊंगा, डबल कर दो। भगवान ने डबल कर दिया, 100 रुपया चढ़ाया, बाहर निकला तो उसके हाथ में कुछ नहीं था। क्वेश्चन ये था वो कितना रुपया लेके निकला? सर 87.5। 87.5 आंसर दिया है। 87.5. This is the correct answer. How you can get it? Let me explain. यहाँ 0 था, मतलब डबल होने के बाद इसके पास 100 रुपया था। ये डबल होने के बाद 100 रुपया था, मतलब उसके पास ओरिजिनल 50 था जब इसने एंटर किया यहाँ से, यानी यहाँ इसके पास 50 रुपया था, बराबर है। अब यहाँ 50 रुपया था, 100 रुपया उसने मंदिर में डाला था, मतलब 100 + 50 150 डबल होके हुआ। ये डबल होने के बाद 150 हुआ, मतलब उसके पास जब वो अंदर आया तब 75 था। 75 था तो 100 रुपया डालने के बाद यानी उसके पास डबल होके 175 था पहले मंदिर में, यानी ये डबल अमाउंट है, तो इसका आधा करेंगे हम तो 87.5 आंसर आता है। द क्लू टू दिस सम इज गोइंग बैकवर्ड्स, नॉट गोइंग फॉरवर्ड। ये सम जिन्होंने अगर बैकवर्ड किया रहेगा ना, उनको आंसर इजीली मिला रहेगा rather than going forward. Yes Tanay, I can see that. Yes dear, yes. तो मैं फॉरवर्ड 75 हाँ 75 मतलब जो आप लाए थे वो 75 से मिला, वो मैं फॉरवर्ड का किया था मैंने। एक मिनट सर, आप मुझे जरा अलाउ कर सकते हो? वापस मैंने बंद कर दिया शेयरिंग। यू कैन अलाउ मी टू शेयर। उधर एक ऑप्शन है आपके पास सिक्योरिटी में, होस्ट मत बनाइए, सिक्योरिटी में है ना, उसमें ऑप्शन है अलाउ एवरीबॉडी टू शेयर करके, तो जरा प्लीज। बच्चों को समझ में आया ये पहला वाला तो कैसे किया? दूसरे वाले का आंसर कोई ला नहीं पाया ज्यादा। एक यूथ का आंसर राइट है, तने का आंसर है 79 इज द राइट आंसर। तने 25 नहीं है ना? नहीं मैं समझाता हूँ बच्चों ने कहा मिस्टेक की। एक ही सेकंड सर, यू अलाउड मी टू शेयर? या आई हैव। थैंक यू सर। हाँ, अगर 79 रोटीज है स्टार्टिंग में, चलो पूरा कैलकुलेशन करके देखते हैं। पहला भाई उठता है, देखता है 79 रोटीज है, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर आप देखो 78 3 के टेबल में आता है। इफ यू डिवाइड 78 by 3 यू विल गेट 26। तो पहले को 26, दूसरे को 26, तीसरे को 26 और एक मिलेगी डॉग को। ठीक है, तो हो गई 79। अब इसमें से ये वो खा लेगा अपनी, बाकी की बची 52 रख के वो सो जाएगा। अब दूसरा भाई उठेगा, एक डॉग को डालेगा, यानी 51 हुआ। 51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 17। टोटल आपका 52 आ जाएगा। एक डॉग को डाली, अपना पार्ट खाया, इतनी रख के सो गया, यानी 17 2 जा 34। तीसरा भाई उठा, एक कुत्ते को डाली, 11 11 11। ठीक है, अपना पार्ट खाया, ये रख के सो गया, विच इज 22। अब जब तीनों उठ के बैठे तो 22 रोटियां थी, तो वापस वो लोग ने वही किया, 7। एक डॉग को डाल दी तो 21 बची। 7 7 7 सबने अपनी अपनी खा ली और खत्म। दैट इज व्हाई द आंसर इज 79। यस सर। कई बच्चों का राइट आ रहा था, लेकिन कहाँ मिस्टेक कर रहे थे? लास्ट वाले में वो खाली 3 में ही डिवाइड कर रहे थे, एक डॉग वाली भूल जा रहे थे, इसलिए कुछ अलग आंसर आ रहा था। कुछ बच्चों ने आंसर भेजे हैं, आई एम सॉरी, मैं कई लोगों को तुरंत आंसर नहीं दे पाया था या जवाब नहीं दे पाया था, सेशंस और ये सब चालू होते हैं इसीलिए। बट आई होप बच्चों को ये आइडिया आ गया, ये ध्यान में रह गया बच्चों को, हाउ इट इज एंड व्हाट इट इज। यस सर। एवरीवन क्लियर? Yes sir. फाइन देन। यस सर, ओवर टू यू। ओके बच्चा लोग, आपका रिकॉर्डिंग पॉज्ड है शायद। नहीं सर, रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ सर चालू है।
रिकॉर्डिंग चालू है सर अभी। अच्छा ओके 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 किड्स, यस। हाँ, 9th का सेशन हमारा थर्सडे से शुरू होगा। आप लोग का 9th का टाइमिंग है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 बजे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6:30, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6 6 बजे। बजे। सिर्फ इस मंडे के समर कैंप। बेटा हम लोग मंडे ये थर्सडे से शुरू कर रहे हैं, 2000 बेसिक्स फाउंडेशन कोर्सेज फॉर 9। आप लोग तो चलो ऑनलाइन मेरे साथ हो ही, कई ऐसे बच्चे हैं दूसरे जिन्होंने एडमिशन लिया लेकिन वो लोग समर कैंप में नहीं थे, वो रह गया उनका ज्वाइन करना। विल बी स्टार्टिंग विद द फाउंडेशन फर्स्ट, ठीक है सर? एक ही सेकंड मुझे आप शेयर करने दीजिए ना प्लीज। हाँ मैंने सर, मेरे में है वो एंड में है। ओके 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 फाइन फाइन सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू किड्स। आइडिया आ गया ना बच्चों को क्या था वो? हाँ यस सर, कंटिन्यू सर प्लीज। मूड में होना आगे करने के। Yes, sir. पूरे मूड में। हाँ सर, वो नाटक। 3 रिपोर्टर्स वो बहुत ही ब्यूटीफुली सब चैप्टर्स की समरी लिखते हैं, आई मीन सब सेशंस की समरी लिखते हैं। कौन है वो 3 जरा बोल सकते हैं? प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ। मैं उनको वेरी गुड तो हमेशा भेजता हूँ। राधिका, यस, और सृष्टि। हाँ तो हाई तो करो राधिका जी। यस सर, आई एम द वन, आई एम योर रिपोर्टर, एसएमटी ये रिपोर्टर। रही राधिका। हाँ, सवर स्वीट एसएमटी रिपोर्टर, थैंक यू। आज का भी सेशन आप रिपोर्ट कीजिएगा। वेल, अब तक हम लोग ने पीजेस किए, इंटरेस्टिंग जोक्स किए, पिक्शनरी भेजी। आप लोगों को पिक्शनरी का लिस्ट भेजूं जो आप एक दूसरे के साथ खेल सकते हो? Yes, sir. हाँ सर। Okay, so I will Yes, sir. जो आप एक दूसरे के साथ खेल सकते हो। सर हाँ बेटा, सर मुझे ये मतलब जो रोटी वाला था ना, मुझे समझा नहीं, मतलब लास्ट में सेकंड वाले में 2 बचा, मैंने अगर सॉल्विंग करके देखा तो। एक और बार सर समझाएंगे? सर नेक्स्ट सेशन में भी आ रहे हैं, सर नेक्स्ट सेशन में समझाएंगे, चलेगा? नेक्स्ट सेशन है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, वेडनेसडे और फ्राइडे में, वरना फिर मेरा आज का बहुत सारा अटक जाएगा। नहीं सर, आप कंप्लीट कर लो। तो यथार्थ मैं आपको बताता हूँ बाद में बेटा, टेंशन नहीं। ये कुछ पीडीएफ बनाई हुई है आप लोग के लिए, जस्ट रिव्यू करने के लिए, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक, एज आई टोल्ड, दिस इज माय लास्ट इंडिपेंडेंट सेशन। तो मैं आप लोग को पूरा रिव्यू कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पूरे समर कैंप का जो भी क्रक्स है वो मैं सब आपके दिमाग में डाल दूं कि आखिर हमारा पर्पस क्या था इन सब के लिए, बराबर, ताकि तुम लोग थ्रू आउट द नेक्स्ट, अगर 8 में हो 7 में हो तो नेक्स्ट 3-4 साल ये सारी बातें याद रखो, बराबर। और एक ऐसे लिखने की एक टेक्निक, एक ट्रिक बता दूं। वुड यू लाइक टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स? चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है। ये थे हमारे इडियम्स। मैं जरा 2 मिनट के लिए आप लोग को गिफ्ट कर दूंगा। यू कैन जस्ट नाउ टेल मी वॉट एवर यू वॉन्ट इन दिस। चलिए बच्चा लोग, चलो शुरू करते हैं। डे 1 में मस्ती की पाठशाला थी। उस मस्ती की पाठशाला में हमारा एम क्या था? क्या आपके क्यूरियोसिटी जगह है स्टडीज के बारे में, कि स्टडीज इंटरेस्टिंग है? रिवाइंड करो और तुम लोग ने क्या पार्टिसिपेट किया था। डे 2 था मैथमेटिक्स, जिसमें सर बताना चाहते थे मैथ्स इज इजी, इट्स ऑल अबाउट ट्रिक्स, एंड व्हेन यू नो द ट्रिक्स इट्स वेरी गुड। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको लाइफ का वो रूल जो मैं घड़ी घड़ी आपको बोलता हूँ वो बताऊंगा कि लाइफ में कोई भी चीज इजी या डिफिकल्ट नहीं होती है, हमेशा होती है समझ में आया, समझ में नहीं आया। जो समझ में आया वो इजी, जो समझ में नहीं आया वो डिफिकल्ट। तो यथार्थ कैसे समझ में नहीं आया तो सर को छोड़ नहीं रहा है, पूछ रहा है सर ये कैसा है मुझे बताओ। सो वेरी क्लेवर फॉर दिस क्वालिटी, ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए और पूछते जाना चाहिए। यही हमने मैथमेटिक्स में आपको सिखाया। डे 3 फन ऑफ लैंग्वेज, उसमें एम था कि आपको हम लोग एक टेक्निक सिखाएं कि आप वर्ड सीखते जाओ, कोड सीखते जाओ, इडियम सीखते जाओ, प्रोवर्ब सीखते जाओ। और 4 मेन रूल हमने सीखे कि इंग्लिश इंप्रूव करना है तो 4 मेन रूल है। रीड एज मच एज पॉसिबल, वही हम लोग मैगजीन बना के देख रहे हैं। सी इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश एटलीस्ट 2 minutes एवरी डे, एंड राइट एज मच एज यू कैन। क्योंकि बेटा लाइफ में सक्सेस आती है ना, तो ये भी एक कोट है जो आप कई जगह यूज कर सकते हो। सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट। सक्सेस ऐसा नहीं कि अचानक मिल गई, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ परसिवरेंस एंड गुड हैबिट्स। तो डे 3 में हम आपको यही बताना चाहते थे कि अगर परसिवरेंस इज माय फेवरेट वर्ड, उसका मीनिंग निकालो।
कॉन्स्टेंटली डूइंग वन थिंग्स अगेन एंड अगेन। यहाँ पे 18 लोग हैं जो परसिवरेंस है, एवरीडे 5 वर्ड्स 5 इडियम्स वो भेजते ही। और अच्छी आदतें, इन अच्छी आदतों से ही सब भला होता है। ये डे 3 में हमने सिखाने का प्रयास किया कि ऑलवेज रीड इंग्लिश एज मच एज यू कैन, सी स्पीक राइट। डे 4 में केडी सर आए और उन्होंने मैथ्स का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर इजी करके बताया। कैसे, हाउ, वेल वो ऐसे बताया उन्होंने कि उन्होंने आपको सबसे पहले एक बेसिक सिखा दिया कि प्लस माइनस ये होता है, ये होता है, ये आपको टेक्निक बताई और फिर एक एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस दी। यू नो यू पीपल आर वेरी कॉम्पिटिटिव, इसलिए उस दिन आपने वो पूरे 20 सम ट्राई किए और रात तक आप लोग भेजते रहे वो ट्राई करते हुए। तो दैट वाज वेरी गुड, हैट्स ऑफ टू दैट। तो ये आदत रखना मैथ्स के सम्स करने की। 5वीं आपने क्या आदत डेवलप की, साइंस की प्रयोगशाला। एम साइंस सब एक्सपेरिमेंट्स और क्वेश्चनिंग के बारे में ही होता है, तो यही आपको जानना था, बिकॉज नो क्वेश्चनिंग नो साइंस। तो आप लोग ने क्वेश्चनिंग की। डे 5 फ्राइडे, एम टू फाइंड मैजिक इन एवरीथिंग। हमने मैजिक किए, बहुत इंटरेस्टिंग मैजिक किए। और जब आप किसी को बोलते हो कि अरे मैं ये कर सकता हूं, तो कितना उसको अजीब लगता है, एंड देन यू डू इट, इट्स मैजिक। वैसे ही आप लोग अगर घर पे पेरेंट्स को बोलते हो कि मम्मी मैं देखना 10th में अपना आई विल बी फर्स्ट इन द बोर्ड्स, और बाद में मैजिक रियलाइज होता है, देखो। और ये 5 रूल्स ऑफ सक्सेस टू स्वीट पीपल ने इतना सुपर्ब बना के दे दिया। और मुझे खास करके तो नीचे वाली चीज पसंद आई, फॉलोइंग फ्रॉम 14/5/21। ये लड़की जब भी लाइफ में आगे बढ़ेगी और अगर वो ये याद किया तो वो 10-20 साल बाद भी सबको बता पाएगी कि देखो ये मेरे 5 रूल्स ऑफ सक्सेस थे एंड आई फॉलोड इट फ्रॉम 14/5/21। थैंक्स, दिस वाज अ वेरी स्वीट जेस्चर, बोथ ऑफ देम। डे 7 आज मैं करवाने वाला हूं हाउ टू इंप्रूव राइटिंग स्किल्स। तो आप लोग में से कई लोगों ने वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाला ऐसे आपने देखा होगा। वो ऐसे अगर ध्यान से देखो तो उस ऐसे में मैंने स्टार्टिंग में कोट लिखी हुई है। अब ये जो कोट होती है बेटा, ये कोट जो है हमारे पास होती बहुत सारी है, श्योर ये कोट्स हमारे पास होती बहुत सारी है, मगर हमें पता नहीं चलता है कि हम कैसे यूज करें। आज सुबह 10th में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमारे पास टाइम की कमी है इसलिए मैं वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाऊंगा। मैंने 5 मिनट उनको दिए और उनको बोला कि भाई वो पूरा लिख के, वो पूरा लर्न करके आप लिखो और मुझे 5 मिनट में बताओ कि क्या आप लिख पाते हो कि नहीं। अगर मैं आप सबको बोलूं 5 मिनट में आप लोग देख के वो पूरा ऐसे लिखो, तो क्या आप 5 मिनट में लिख पाओगे? कोशिश करोगे ना तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यही हमारे साथ एग्जाम में होता है। आप जब भी लैंग्वेजेस की एग्जाम देने जाते हो, आप जब भी लैंग्वेजेस में आप जाते हो तब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन एंड एवरीथिंग हैपेंस। आईसीएसई, आईजीसीएसई, एवरीवन, जब भी ऐसे का पार्ट होता है तब टाइम बहुत कम होता है। हम लोग रेगुलर में बहुत अच्छा ऐसे लिखते हैं, मगर उस समय आइडियाज ही नहीं आती है, बिकॉज वी आर इन प्रेशर, वी आर इन प्रेशर। तो वो प्रेशर को डील करने के लिए मैंने वो ऐसे भेजा है और उस ऐसे को मैंने बोला कि आप वो प्रैक्टिस करोगे, उस ऐसे के क्रक्स को समझोगे तो होगा। अगर आपको उस प्रेशर को टैकल करना है तो देखो यहाँ पे मैंने वो टिप्स दी हुई हैं छोटी छोटी। सबसे पहले जब भी कोई भी ऐसे आए उसके पल्स को पकड़ो। पल्स को पकड़ो यानी कि जैसे आज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट था, तो उसके लिए मैंने ये कोट दी, हाइट्स ऑफ ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट वर नॉट अटेन्ड बाय सडन फ्लाइट, but they while their companions slept were toiling upward in the night। सर ये आपको याद रह गया, हमको क्यों नहीं याद रहा? वेल मैं आपको याद करने की टेक्निक बताऊं बच्चा। अभी 2 मिनट में आपके बोलो ये सारे ये कोट याद रह सकते हैं आपको, अगर आप लोग मेरे साथ हो तो। मैजिक देखने का है वो, पक्का बोर नहीं हो रहा ना तो मैजिक बताऊं। जस्ट 10-15 मिनट बाकी है सेशन के। सॉन्ग तो है ही, उसके साथ आज मैं आपको लाइफ की और एक टेक्निक बोलता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं जिस तरह चीजों को लर्न करता हूँ मैं इन बच्चों को भी करवाऊँ। मेरी बहुत सारी टेक्निक्स है। वन ऑफ द टेक्निक क्या है, आज अब हमें सॉन्ग्स याद रहते हैं। पता है सॉन्ग्स क्यों याद रहते हैं बेटा? क्योंकि हम वो घड़ी घड़ी सुनते हैं। तो वैसे ही लाइफ में कभी भी कोई आंसर अगर डिफिकल्ट लगे या कोई चीज अगर डिफिकल्ट लगे तो उसको खुद बोल के रिकॉर्ड करो और उसको घड़ी घड़ी सुनते जाओ। दूसरी बात, whenever ऐसे में आप कोई कोट देखते हो, don't just hear the quote, listen the quote. Don't just see the quote, absorb the quote. इस लाइन का मतलब क्या?
प्लीज ध्यान दीजिए और ये लाइन अगर हो सके तो लिखिए और दिमाग में रखिए. व्हाट डज दिस मीन्स? व्हाट डज मीन्स दैट सी द कोट, दैट ईयर, लिसन टू द कोट, नॉट ईयर इट. ईयर यानी कि आपने सुन गया भूल गए. लिसन का मतलब है यू सी इट विथ योर आईज, अपनी आंखों के सामने उन शब्दों को रखो. फ्रेम अ मेंटल पिक्चर इन द माइंड, डेवलप अ कॉमेडी. बोलो एंड लिसन टू योर वॉइस एंड देन एब्जॉर्ब इट इन योर हार्ट. दैट इज टू लिसन. जैसे अभी अगर मैं बोलूं आपको द हाइट्स ऑफ ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट, तो मुझे कैसे याद रहता है? मैं पूरा कॉमेडी हूं तो मेरे को दिमाग में कॉमेडी चीजें आती हैं. हाइट्स ऑफ ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट, तो मुझे माउंटेन पर जेठालाल दिखता है, चंपक चाचा दिखते हैं. आपको दिख रहे हैं? और वो फंसे हुए हैं, ए जेठिया मैंने बचाओ. तो हाइट्स ऑफ ग्रेट मैन, अभी आपको देखो हमेशा याद रहेगा, हाइट्स यानी कि हाइट पे, ग्रेट मैन चंपक चाचा, ए बचाओ हमारी धोती गई. ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट, बाद में वो वहीं पे रहे. या यू ऑल कैन विजुअलाइज एनीथिंग. व्हाट यू विजुअलाइज? Yeah, you can visualize great people over there. Yeah, one person told, sir, I am visualizing myself over there. Very good. दूसरा लाइन, तो ये पहली लाइन अपने आप आपको याद रह जाएगी जब आप सुनोगे. जोर से बोलो और सुनो अपने वॉइस को. हाइट्स, हाइट्स, सर ये वर्ड तो मैं अपने फ्रेंड को ही बोलती हूँ, तेरी हाइट्स है, हम बहुत तो ऐसे करती हैं. हाँ, हाइट्स ऑफ ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट. याद रहा? दूसरा, वर नॉट अटेन्ड बाय सडन फ्लाइट. अटेन्ड मीन्स हासिल करना. अब अटेन्ड कैसे याद रहेगा? तो मैं खिचड़ी और सारा भाई बहुत देखता था, तो मुझे वही उसी तरीके से याद रहता था. अटेन्ड मतलब प्रफुल्ल. अरे वो अंग्रेज लोग इधर आते हैं ना, तो सन में वो लोग काले हो जाते हैं ना, तो उसको टैन बोलते हैं. तो वो क्या बोले? अटेन्ड, अटेन्ड. अब ये अटेन्ड वर्ड याद रह गया बराबर. बाय सडन फ्लाइट, मैं सडन बोलता हूं ना तो मुझे वो कोलगेट की एड याद आती है, दांतों की सडन. आपके टूथपेस्ट में नमक है, सडन सडन. और फ्लाइट यानी कि मस्त दिखता है कुछ भी. हाँ, अभी देखो विजुअलाइज करो. द हाइट्स ऑफ ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट वेर नॉट अटेन्ड बाय सडन फ्लाइट. तीसरी बात, बट दे व्हाइल देयर कंपेनियंस स्लेप्ट. अभी इसमें अपने दोस्तों को सोते हुए देखो, उसका पेट पूरा ऊपर नीचे हो रहा है. विजुअलाइज कर रहे हो? आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है उसको विजुअलाइज करो, और वो सो रही है, उसका पेट ऊपर नीचे हो रहा है, और आप उसके चेहरे पे कोलगेट लगा रहे हो. विजुअलाइज किया. बट दे व्हाइल देयर कंपेनियंस स्लेप्ट वर टॉयलिंग. टॉयलिंग मींस टाइल कर रहे थे, नहीं, वर्क हार्ड इन द नाइट. अभी यहां पे आप अपने आप को देखो, क्या आप हार्डवर्क कर रहे हो? आप पढ़ रहे हो और ये आपको अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड, नोबल अवार्ड, ये अवार्ड, और आप सबको कर रहे हो. तो हाइट्स ऑफ ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट वर नॉट अटेन्ड बाय सडन फ्लाइट, बट दे व्हाइल देयर कंपेनियंस स्लेप्ट वर टॉयलिंग अपवर्ड इन द नाइट. सर टॉयलिंग याद नहीं रहता, तो टॉयलेट में, टॉयलेट नहीं, टॉयलिंग. टॉयलिंग मतलब टॉयलेट, टॉयलिंग वो टॉय है ना, टॉय. टॉयलिंग याद रखना, वर्किंग हार्ड इन द नाइट. Heights of great men reached and kept were not attained by sudden flight, but they while their companions slept were toiling upward in the night. अभी देखो कितने लोगों को ये कोट याद रहा? कितने लोगों को ये कोट याद रहा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो समझ में आया बेटा? इस तरह आप कोट्स को याद कर सकते हो, बोल सकते हो. एक ही कोट, दिन में 10 कोट लिखने से अच्छा एक, और वो कोट्स ऑफ प्रोवर्ब्स अब स्टार्टिंग में डालो तो हमेशा कैच द पल्स ऑफ द ऐसे. जैसे आप वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाला ऐसे देखोगे तो उसमें प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो मैंने पहले प्रैक्टिस का मीनिंग लिखा है, फिर परफेक्ट का मीनिंग लिखा है, और फिर दोनों को ज्वाइन किया. तो बेस्ट ऐसे लिखने का तरीका है, इस तरह आप कोट दिमाग में रखो, उसकी पल्स पकड़ो, राइट कोट राइट जगह पे डालो और इंट्रो दो. कैच द पल्स ऑफ द ऐसे. ये मैं अभी रेगुलर सेशन में, जब हम सेशन लेंगे ना, तब मैं समझाऊंगा आपको कि किस तरह यू कैन कैच द पल्स ऑफ द ऐसे. दूसरा है select a quote of proverb related topic and link it with the main para. main para नहीं, main para इधर आई भूल गया. divide essay into paras. kids आपको paras का मतलब पता है? paras क्या काम करते हैं? do you know what is the work of the para? I need only last 10 minutes. do you know the work of the paras? किसको paras का काम नहीं पता वो end करो. this is the most important information that I could give today. paras का काम किसको नहीं पता है?
Who does not know what does the work para do? Well बेटा ध्यान से सुनो, हर पैरा एक आइडिया बताना चाहता है. 1 पैरा इज इक्वल टू 1 आइडिया, और 1 पैरा का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है ना, वो उस पूरी आइडिया को डिफाइन करना चाहिए, समिंग अप करना चाहिए. और फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ में उसी पैरा के बारे में, जैसे टेक्नोलॉजी के यूज एंड अब्यूज लिख रहे हो, तो अगर फर्स्ट सेकंड पैरा में आप स्टार्ट करते हो, टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट द एंटायर वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी हैज एम्ब्रेस्ड द एंटायर वर्ल्ड इन इट्स टाइट एम्ब्रेस. तो फिर टेक्नोलॉजी ने पूरे वर्ल्ड को गले लगा दिया है, तो उससे रिलेटेड टेलीफोन, व्हाट्सएप, कंप्यूटर, ऑनलाइन सेशन, वो डालोगे. तीसरे में आप लिखना चाहते हो टेक्नोलॉजी हैज लेड टू डिस्ट्रक्शन, तो टेक्नोलॉजी हैज आल्सो थ्रोन अस इनटू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, और फिर वो सब. बराबर? सर आज क्यों पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है. ओके बेटा, बस आई विल जस्ट मूव क्विकली. तो इस तरह आप पैराज लिख सकते हो एंड देन यू कैन मूव ऑन टू कंक्लूजन. बराबर बेटा? हाँ या ना? द एसेज कैन बी रिटन इन दैट वे. बेटा समझ में आया ये? हाँ. फाइनली कंक्लूजन. एक्चुअली ऐसे इज लाइक अ ब्यूटीफुल आर्ट. आई वुड लाइक यू टू कॉपी दिस. अगर आप ऐसे को आर्ट की तरह देखोगे तो समझो टॉपिक आपका कैनवास है, आपकी वोकैबुलरी आपके कलर्स हैं जो आप अभी एवरीडे 5 वर्ड्स लिख के बाय हार्ट कर रहे हो. इडियम और कोट्स ग्लिटर्स हैं जो उसको और परफेक्ट बनाते हैं. करेक्ट टेंस और सेंटेंस फॉर्मेशन शेडिंग है जो तभी होगा अगर आप कंटिन्यूअसली इंग्लिश बोलो. और आइडिया और उसकी अरेंजमेंट सोल है. सो विद दिस मेक अ मेमोरेबल पेंटिंग ऑफ योर वर्ड्स बेटा. ऐसे एक्चुअल में एक ब्यूटीफुल आर्ट है. क्योंकि आप सब आर्टिस्ट हो इसलिए मैंने सोचा इस तरह बताऊं मैं आपको. बेटा समझ में आ रहा है बच्चा? बोर हो रहा है? द लेक्चर इज ओवर ऑलमोस्ट. द कोट हाइट्स वाला ऐसे है ना, मैंने आपको है ना जो पीडीएफ भेजी है सुबह, उसमें है बेटा. ये क्लियर हुआ? ये खास याद रखना, अगर ये आप याद रखोगे ना तो आपका ऐसे हमेशा अच्छा होगा. अब मैं ग्रामर टॉपिक करवाने वाला था तुम लोग को. हिंदी में कारक, वो हमारा एक सॉन्ग है गरबा सॉन्ग, जो सबसे बेस्ट राशि गाती है. मगर अभी अगर आप लोग सुनने को तैयार नहीं हो तो चलेगा. आज का सेशन हम कि वुड यू लाइक टू हियर दिस सॉन्ग और डांस करना चाहोगे? मैंने बोला जाते जाते मैं एक सॉन्ग तो बताऊंगा ही. वेल ये कारक एक कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को याद नहीं रहता है, तो मैंने और बच्चों ने मिलकर इसका गरबा सॉन्ग बना दिया है. और राशि तो उस पर डांस करके भी बताती है. करता ने वो पोपटियो खेलता है ना, वो है कारक. मीन्स जो, जैसे हम लोग अगर सेंटेंस बोले ना तो राम श्याम बुलाया, राम ने श्याम को बुलाया, तो आपको एग्जाम में आता है तो राम ने कर्ता कारक लिखना होता है, श्याम को कर्म कारक लिखना होता है. मगर एग्जाम में याद नहीं रहता है कौन से हैं, तो हमने इसका सॉन्ग बना दिया है गरबा सॉन्ग. कर्ता ने कर्म को करण से हे, कर्ता ने कर्म को करण से हे, संप्रदान को के लिए अपादान से, संप्रदान को के लिए अपादान से. बेटा इतना क्लियर हुआ? आप गरबा खेलते हो ना, कर्ता ने कर्म को करण से हे, कर्ता ने कर्म को करण से हे, संप्रदान को के लिए अपादान से, संप्रदान को के लिए अपादान से, अधिकरण में पर, फिर पोपटी में 3 राउंड लेते हैं ना, 3 राउंड लेंगे. अधिकरण में पर, फिर बाद में आप ऊपर नीचे होते हैं ना, संबंध काकी के रारी रे, संबंध काकी के रारी रे, संबोधन ओ अरे ओ अरे ओ अरे. पूरा पोपटी स्टेप. कर्ता ने कर्म को करण से, बोलो मेरे साथ, हे, कर्ता ने कर्म को करण से हे, संप्रदान को के लिए अपादान से, फिर वापस संप्रदान को के लिए अपादान से, अधिकरण में पर, गोल घूमने का,
संबंध काकी के रारी रे, संबंध काकी के रारी रे, संबोधन ओ अरे ओ अरे ओ अरे। बेटा कैसा लगा ये सॉन्ग? इस तरह आप कारक लर्न कर सकते हो कभी चाहिए तो। नेक्स्ट, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। फाउंडेशन कोर्स फॉर 9th स्टार्टिंग फ्रॉम 20th में थर्सडे एंड 9th स्टैंडर्ड बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd जून थर्सडे। SMT वेलकम्स यू। देखो ये आपके फोटो है, सन भी शाइन कर रहा है, मगर अपने घर पे शाइन करेगा। तो ईगर टू स्टार्ट अवर 9th बैच। तो सारे स्टूडेंट्स प्लीज वाई लिख दीजिए, क्योंकि हमें 9th से हम लोग पहले दिन से हम लोग केमिकल इक्वेशन की शादी करने वाले हैं। तो तैयार हो क्या ना, शादी होने वाली है उन सेशन में। या चलो 42 45 पीपल ईगर। वेरी गुड वेरी गुड, बराबर बेटा। टाइमिंग्स और वो सब हम लोग बताते जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत मजा आया आप लोग के साथ ये समर कैंप में। ऑफलाइन बेटा तब भी होगा जब गवर्नमेंट अलाउ करेगी, बराबर। बेटा 8th वाले हैं तो 9th में कैसे अटेंड करेंगे, क्योंकि अभी 9th का पोर्शन चालू हो जाएगा बच्चा, इसलिए तुम्हारे लिए समर कैंप अभी हम लोग 6 दिन है। आई होप सो आज का सेशन अच्छा लगा, समझ में आया। थोड़ा बोर हुआ ऐसे वाला सर वो तो हमें आता है, बट बिलीव मी वो जो कैनवास वाला लिखा है ना वो सबसे बेस्ट सजेशन था जो मैं कभी आपको दे सकता, और वो याद रखना तो हो जाएगा। यथार्थ सम पक्का सचिन सर आके आपको सॉल्व करेंगे, बराबर। मेरी जो फेवरेट स्टोरी थी वो समय समाप्ति की घोषणा है, इसलिए फेवरेट स्टोरी अटक गई। जस्ट आप लोग को लास्ट जाते जाते एक चीज पूछना चाहता हूँ। मैं ये संडे को अपने 10th वालों के लिए एक सेमिनार रख रहा हूँ, आप में से कोई इंटरेस्टेड है? वो सेमिनार क्या है? वो सेमिनार ये है, वो 10th वालों के लिए है, बट मुझे लगा आप लोग को भी अगर आना हो तो। वो सेमिनार क्या है? उस सेमिनार में ना, मगर उस सेमिनार में कंपलसरी है कि भाई कैमरा ऑन रख के कुछ करना पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो अ प्रैक्टिस। आज पेरेंट्स में और बच्चों में कई बार क्रॉस कनेक्शन होता है, एक दूसरे की बातें समझ नहीं पाते हैं, गड़बड़ होती है। तो पहले जब सब ऑन हो रहता था तो हम लोग एक ऑडिटोरियम रखते थे, एक जगह हम पेरेंट्स को बिठाते थे, एक जगह हम लोग बच्चों को बिठाते थे, उनके हाथ में एक बुक और पेन देते थे और उनकी सारी कंप्लेंट्स लिखने को बोलते। फिर मैं ये सेमिनार लेता था और मैं बोलता था इस सेमिनार में से जो लगता है ना अभी आपकी कंप्लेंट नहीं है उसको कट करते जाओ, और एंड में हम लोग वो पूरा डस्टबिन में डाल देते थे। एंड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स यूज्ड टू हग। वो पूरे सेमिनार में मैं बच्चों की तरफ से भी पेरेंट्स को बोलता था और बच्चों की तरफ से पेरेंट्स को बोलता था, कुछ स्टोरीज बोल के। तो सेमिनार संडे को है, आप लोग में से ज्यादा लोग नहीं अटेंड कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास सीट्स बहुत कम है, मगर कितने लोग अटेंड करना चाहते हैं तो वो सर अपने नाम के साथ लिखिए। बोरिंग भी हो सकता है थोड़ा सा, ऐसा मुझे नहीं पता इंटरेस्टिंग हो या नहीं, अनइंटरेस्टिंग, मगर पेरेंट्स के साथ बैठना है कि नहीं सर बहुत भाषण हो गया अभी नहीं चाहिए। ओके, तो जिन लोग को भी है मैं उन लोग को भी वो उसका लिंक भेज दूंगा अगर वो सेमिनार हम लोग कर रहे हैं तो, बराबर। तो जो हमारी स्टोरी बाकी रह रही है वो नेक्स्ट वीक निधि मिस के लेक्चर में मैं वो स्टोरी बोल दूंगा, चलेगा? हाँ पक्का? मजा आया तुम सबके साथ? मैं कोहोस्ट तो रहूंगा इसलिए एवरीडे स्टार्टिंग तो मैं ही करूंगा, बाद में अभी बाकी के सब चीजें सब जमा करते हैं। लव यू, लॉट्स ऑफ लव, गुड बाय। सब लोग साथ में बोलते हैं ना, जो फ्रेंड्स एसएमटी में नहीं है उनको मैं मिस करूंगा। गुड बाय, गॉड ब्लेस, बाय बाय सर, मजा आ गया सर, थैंक यू सर। बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।